सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेले में घूमने। यहाँ पे मेरे मम्मी हैं जो कि मेरे को डांट रहे हैं कि तू तैयार हो जा जल्दी, और ये मेरे दीदी जो कि अभी तैयार हो रहे हैं बेड पे, और ये मेरी सबसे छोटी बहन, उसके बाद ये मेरी उससे थोड़ी सी बड़ी वाली तान्या, और लास्ट में हम आपको दिखाते हैं तनिष को। सो गाइस, फाइनली मैं तैयार होकर पहुंच गई हूँ। ये बेचारा मेरा भाई कब से मेरा वेट कर रहा था। अब हम मेले में जा रहे हैं, बाकी सारे चले गए हैं, मेरी मम्मी बहनें सारे सभी चले गए हैं, और अब मैं और ये जा रहे हैं बस। फिर अब मैं आपको मिलती हूँ मेले में जाके। इतनी लग गया ना, ठीक है फिर उतर जाता हूँ। अब हम मेले में पहुंच गए और सबसे पहले हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर में भोलेनाथ जी के। ये मंदिर जो है कुशोत्तम महादेव जी का है, जो काफ़ी फेमस है। यहाँ पे शिवरात्रि में भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है। ये देखो, मेरे को जाते सबसे पहले अपनी फैमिली दिख गई। यहाँ पहुँचते ही है मेरे दीदी है, जिनको मैं यहाँ पे तंग करी थी। देखो, हेलो करो हेलो करो। और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने अंदर। तो यहाँ पे हमने दर्शन किया सबसे पहले बाबा जी के पास, उसके बाद यहाँ पुजारी जी बैठे हुए थे, उनसे हमने प्रसाद लिया और यहाँ पे आशीर्वाद लिया बाबा जी का। और ये जो है ये मेरे मम्मी है जो कि अभी माथा टेक रहे हैं, यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। तो अब प्रसाद लेके अब हम निकली की कुछ पिक्चर्स मंदिर में, और उसके बाद हम लोग चल पड़े मेले में घूमने, जिसके लिए हम स्पेशल घर से इतनी दूर से आए थे। और यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी शॉप्स थी और ये मेरे साथ चला हुआ था आदि, और ये तिश्कू जिसको मैं बार बार परेशान कर रही थी, और ये मेरे को भाव नहीं दे रहा था। यहाँ पे ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा था, बात ही नहीं कर रहा था मेरे साथ। चला गया ये आगे। तो यहाँ पे हम मेले में घूम रहे थे, जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी तो है, पूछो ही मत आप लोग। फिर हम यहाँ पे गए घड़ियाँ देखने, जो कि आदि बोल रहा था उसको लेनी है। तो हमने यहाँ पे देखी दुखी। फिर उसके बाद हम चल पड़े सीधा आगे की, और हमने बोला बाद में लेंगे और जगह भी देख लेते। अभी तो हम आए थे, तो हम वहाँ से चल पड़े आगे की ओर। फिर हम आगे चल पड़े और मुझे दिखी है 10 रुपये की सेल, जहाँ पे हर चीज़ 10 रुपये की थी। बट मेरे को कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे लगा नहीं, सिर्फ एक ब्रश को छोड़ के, जो कि गुड्डू वाले ब्रश थे। और आदि बोलते ये ले इससे मच्छर मारा कर। तो मैं क्या, तेरे को ही मारती हूँ सबसे पहले तो मैं। फिर हम यहाँ भी थोड़ा बहुत घूम के चल पड़े। फिर इस सेल से आगे बढ़कर हम यहाँ पहुँचे यहाँ रिंग की शॉप पे, जहाँ पे इतनी प्यारी सी रिंग थी, मेरे को बहुत ही प्यारी लगी। पर क्या ही फ़ायदा, मेरे हाथ में तो आ ही नहीं रही थी, बहुत ढीली थी। मैंने ट्राई करा, फिर उस भैया ने भी बहुत ढूंढा, फिर भी एक अच्छी सी मतलब मेरे साइज़ की रिंग नहीं मिली वहाँ पे। फिर मैंने सोचा छोड़ ही दो, क्या ही लेनी। मैंने ट्राई भी करा, मैंने सोचा इस फिंगर में डालती हूँ, इसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। सभी फिंगर्स में डाल कर देखा, किसी में भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने छोड़ दिया और मैं आगे चल पड़ी। तो अब हम बच्चों के साथ आए थे, तो खिलौने तो ख़रीदने थे। हर जगह पे ये रुक जा रहे थे कि हमें ये चाहिए, ये दिला दो, ये दिला दो। यहाँ पे इन्होंने ज़िद डाली हुई थी क्ले और स्लाइम की। फिर लास्ट में बेचारे मम्मी और दीदी को इनकी बात माननी पड़ी और इनको खिलौने दिलाने पड़े। तो इसके बाद घूम घूम के हम थक गए थे और भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमने खाए यहाँ पे टिक्की और चने, जो कि ठीक ठाक ही थे। मेले में कुछ खास तो मिलेगा नहीं, यही मिलेगा, तो बस इसी से हमें अपने पेट को भरना पड़ा। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे खाया बर्गर, जो भी मतलब ठीक ही था। उसकी टिक्की बहुत ही हार्ड थी, मैंने तो बस ऐसे ही खाया और आधा वैसे ही फेंक दिया, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बना के दे रहे थे, कुछ खास तो था ही नहीं। मैंने उनको बोला थोड़े क्रंची करना, बट उन्होंने किए ही नहीं। मैंने बोला भी, खुद भी थोड़ा सा किया था, पर मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैंने अंकल को बोला, उन्होंने किया पर ज़्यादा नहीं किया। तो मेरे को कुछ खास नहीं लगा उस टाइम वो बर्गर, तो मैंने फेंक दिया। फिर हम पहुँचे कैप की शॉप पे, जहाँ पे मेरे को ये बहुत ही प्यारी लगी, पर मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे ऊपर कैप अच्छी नहीं लगती है। मेरा छोटा सा फेस है, उस पर ये लगा लें तो बहुत गंदा सा लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं ली। पर मेरे को बहुत प्यारी रही थी ये कलर। तो उसके बाद गाइस, कैप तो मुझे नहीं मिली, पर मुझे चश्मा मिल गया मेरे साइज़ का। आज तक मैं जितने भी चश्मे लेती थी वो मेरे फेस पे बहुत ही बड़े लगते थे, तो यहाँ पे हर साइज़ का चश्मा था, छोटे बच्चों वाला। तो अंकल कहते ये एक ही पीस बचा है, ये बच्चों वाला साइज़ है। फिर जब मैंने लगाया तो ये ठीक लग रहा था, तो मैंने फाइनली अपना चश्मा ले लिया, जो कि मुझे मेरे साइज़ का मिल गया। मुझे दूसरों का मांग के सिर्फ बालों पर नहीं लगाना पड़ेगा, मैं अपने आँखों पर भी लगा सकती हूँ इसको।
तो फिर मेले में घूमने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए पार्क में, जो कि मंदिर में ही था वहाँ पे पार्क, जहाँ पे हम झूले झूल रहे थे। और फिर मैं आ गया तनिष के पास, जो कि अकेले बेचारे झूले झूल रहा था। उसको मैंने झुला रही थी, ऐसे उसके साथ खेले डाल रही थी मैं, बेचारा हेलो करने की कोशिश कर रहा था यहाँ मेरे साथ। और फिर इन सबको झूलते देखकर मेरा भी मन कर गया झूलने को, क्योंकि बड़े झूलने से तो मेरे को मेले में डर लगता है। तो मैं भी यहाँ आ गई और बहुत मज़ा आया मेरे को इनके साथ झूलने का, क्योंकि हाइट की वजह से तो मेरा पता लगता ही नहीं है कि मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ। तो मैंने सोचा इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ। फिर मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे झूले लिए और मस्ती करी। तो उधर पार्क में झूले लेने के बाद हम यहाँ पहुँच गए थे पानी के पास, जहाँ हम पानी के साथ खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। इनको पानी के साथ खेलते देखकर मेरा भी मन हुआ और मैं भी यहाँ पानी के साथ खेलने चल पड़ी। और उसके बाद हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई और फिर उसके बाद हम चले गए थे घर की ओर। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर पे और हमारी हालत भाई गौर से मुँह उतरी है, बुरा जो लगा ना, एकदम टाइट हो गया, बहुत गंदी हो चुकी है मेले में घूम घूम के हमारी हालत। मैं बैठी हूँ सो गाइस, अब मैं उतर चुका हूँ, क्योंकि हमने भेज दिया है अपनी मम्मी को स्कूटी के ऊपर और हम करेंगे पैदल यात्रा। सो गाइस, अब हम लोग मेले से आ चुके हैं और हमने कुछ नहीं खाया, तो अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम। और ली हमने चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस, इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।